रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। अच्छा, ये नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद बड़े बड़े स्टार्स, वो लाल और सुनहरी जर्सी, और हाँ, एक बहुत लंबा इंतजार। एक ऐसा इंतजार जो पूरे 17 साल चला। तो आज की ये कहानी सिर्फ एक क्रिकेट टीम की नहीं है। ये उम्मीद, वफादारी और उस एक पल की है जब आखिरकार सब कुछ बदल गया। ई साला कपनमदे। 17 सालों तक ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे। ये तो लाखों फैंस के लिए एक उम्मीद का मंत्र था, कई बार विरोधियों के लिए मजाक का जरिया भी था, और हर सीजन के आखिर में दिल टूटने की वजह भी। मतलब हर साल ये आवाज गूंजती थी और लगभग हर साल उम्मीदें दम तोड़ देती थीं। लेकिन फिर एक दिन आया जब सब कुछ बदल गया। वो उदास चेहरे अचानक जश्न में डूब गए। सालों का वो लंबा इंतजार खत्म हुआ और जो मजाक था वो इतिहास बन गया। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये हुआ कैसे। चलिए आज इसी सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि कैसे एक टीम ने जो लगभग जीतने के लिए जानी जाती थी, उसने अपनी तकदीर को पूरी तरह से बदल दिया। तो कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। पहले हिस्से में हम उस दौर की बात करेंगे जिसने एक तरह से आरसीबी की पहचान ही बना दी थी। वो दौर था दिल टूटने का। ये वो समय था जब टीम में सितारों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ट्रॉफी हमेशा दूरी रहती थी। हर सीजन की शुरुआत में अगर आप कागज पर देखें तो आरसीबी से मजबूत शायद ही कोई टीम लगती थी। विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, मतलब दुनिया के सबसे विस्फोटक खिलाड़ी एक ही टीम में। स्टेडियम हमेशा खचाखच भरे रहते थे, फैंस का जुनून तो सिर चढ़कर बोलता था। लेकिन हर बार कहानी का अंत एक जैसा ही होता था। बस एक चीज हमेशा गायब रहती थी, वो चमचमाती हुई ट्रॉफी। और ऐसा नहीं कि टीम करीब नहीं पहुंची। तीन बार टीम ट्रॉफी के बिल्कुल करीब थी और तीनों बार दिल टूट गया। 2009, 2011 और 2016। ये सिर्फ मैच की हार नहीं थी, ये वो जख्म थे जिन्होंने इस फ्रेंचाइजी की कहानी को सालों तक परिभाषित किया। 2016 का फाइनल तो इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। गेल और कोहली ने मिलकर एक तूफानी शुरुआत दी, लेकिन जैसे ही वो आउट हुए पूरी टीम बिखर गई। वहीं दूसरी तरफ थी सनराइजर्स हैदराबाद, जिसने एक टीम की तरह खेला। कप्तान वार्नर ने पारी को संभाला और बेन कटिंग जैसे ऑलराउंडर ने आकर मैच का रुख ही पलट दिया। यहां एकदम साफ हो गया था कि सिर्फ कुछ सितारों के भरोसे बड़े मैच नहीं जीते जा सकते। तो 2016 की हार ने एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दी थी कि सिर्फ व्यक्तिगत टैलेंट से काम नहीं चलेगा। प्रॉब्लम कहीं गहरी थी और उसे ठीक करने के लिए सोच में एक बड़े बदलाव की जरूरत थी। और यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, एक कल्चरल शिफ्ट का, जहां नए मैनेजमेंट ने अतीत की गलतियों से सीखा और एक नई नींव रखी। बोबार्ट का यह बयान एक साफ इशारा था कि अब चीजें बदलने वाली हैं। फ्रेंचाइजी अब अपने अतीत के बोझ से निकलकर एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रही थी। तो इस नई सोच का ब्लूप्रिंट 4 पिलर्स पर टिका था। पहला, बैलेंस्ड क्वाड, मतलब अब सिर्फ धुआंधार बल्लेबाजी नहीं, बल्कि एक ऐसी बॉलिंग यूनिट बनाने पर जोर था जो किसी भी स्कोर को डिफेंड कर सके। दूसरा, मजबूत इंडियन कोर। टीम की नींव अब विदेशी सितारों पर नहीं, बल्कि अनुभवी घरेलू खिलाड़ियों पर रखी गई, जो टीम को स्थिरता दें। तीसरा था, टीम ज्यादा सुपरस्टार्स। अब फोकस 2-3 बड़े नामों से हटाकर 11 मैच विनर्स बनाने पर था। और सबसे जरूरी चौथा, रोल क्लैरिटी। हर खिलाड़ी को अब ठीक पता था कि टीम में उसका काम क्या है, ताकि कोई कंफ्यूजन ही न रहे। तो ये तो थी सोच, ये था प्लान। अब सवाल ये था कि इस नई सोच को जमीन पर कैसे उतारा गया, और वो कौन से फैसले थे जिन्होंने टीम की पूरी सूरत ही बदल दी। इस नई स्ट्रैटेजी के तहत टीम ने सबसे बड़ा और शायद सबसे हिम्मत वाला फैसला लिया, लीडरशिप में बदलाव। और कप्तानी की बागडोर एक ऐसे खिलाड़ी को सौंपी गई जिसका नाम सुनकर शायद कई लोग चौंक गए थे, रजत पाटीदार। देखिए, ये सिर्फ एक कप्तानी का बदलाव नहीं था, ये सोच का बदलाव था। ये फैसला भविष्य को देखकर लिया गया था, और इस बदलाव को सबसे बड़ा सपोर्ट मिला टीम के सबसे बड़े आइकॉन विराट कोहली से। उन्होंने खुद आगे बढ़कर इस फैसले का साथ दिया और यह साबित कर दिया कि टीम किसी भी एक खिलाड़ी से बड़ी है। मकसद साफ था, एक ऐसी नींव रखना जो आने वाले सालों तक टीम को मजबूती दे। और रजत पाटीदार ने अपनी शांत कप्तानी से टीम में वही स्थिरता और कॉन्फिडेंस भरा जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। और फिर आया 2025 का सीजन, वो साल जब कागज पर बनी स्ट्रैटेजी मैदान पर हकीकत में बदली। लेकिन जीत की राह इतनी आसान भी नहीं थी। सीजन की शुरुआत तो पुरानी कहानी जैसी ही हुई। पहले 8 मैचों में सिर्फ 2 जीत। एक पल को तो लगा कि इतिहास शायद फिर खुद को दोहराएगा।
लेकिन इस बार इस टीम में कुछ अलग था। ये टीम राख से उठने वाले फीनिक्स की तरह थी। उन्होंने हार नहीं मानी और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। टीम ने अपने आखिरी 6 के 6 लीग मैच जीतकर प्लेऑफ में एक ऐसी वापसी की जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और फिर आया वो बड़ा दिन, फाइनल। पंजाब किंग्स के खिलाफ आरसीबी ने बोर्ड पर 190 रन लगाए। स्कोर अच्छा था, लेकिन फाइनल के प्रेशर में कुछ भी हो सकता था। पुरानी आरसीबी शायद यहां बिखर जाती, लेकिन ये नई आरसीबी थी। इस बार कहानी बल्लेबाजों ने नहीं, गेंदबाजों ने लिखी, खासकर कृणाल पांड्या ने, जिनके किफायती और स्मार्ट स्पेल ने पंजाब के मिडल ऑर्डर की कमर ही तोड़ दी और टीम ने प्रेशर में एक शानदार जीत हासिल की। और जीत का फासला कितना था? सिर्फ 6 रन। जरा सोचिए, 18 साल का लंबा इंतजार, करोड़ों उम्मीदें और अनगिनत दिल टूटने के बाद जीत सिर्फ 6 रनों के मामूली अंतर से आई। हर एक रन, हर एक गेंद उस ऐतिहासिक पल की गवाह बनी जब आरसीबी आखिरकार चैंपियन बनी। जीत के बाद विराट कोहली के ये शब्द, ये सिर्फ उनके शब्द नहीं थे, बल्कि करोड़ों फैंस के जज्बातों की आवाज थे। 18 साल की वफादारी, संघर्ष और अटूट विश्वास का ये सफर आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। तो आरसीबी के इस जीत का मतलब सिर्फ एक ट्रॉफी जीतना नहीं है। इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे खेल हमें जिंदगी, संघर्ष और कामयाबी के बारे में कुछ बहुत जरूरी बातें सिखा सकता है। इस पूरे सफर का सबसे बड़ा सबक है दृढ़ता, यानी परसिवियरेंस। इसका मतलब सिर्फ हार ना मानना नहीं होता। इसका मतलब है 17 साल तक हारने के बाद 18वीं बार उसी जोश और विश्वास के साथ मैदान पर उतरना। ये हर नाकामी के बाद फिर से कोशिश करने का एक रोजाना का चुनाव है। आरसीबी की ये कहानी हमें कुछ बहुत सीधी सीधी बातें सिखाती है। पहली, कि हार अंत नहीं है, बल्कि वो सीखने का एक मौका है। दूसरी, वफादारी और कमिटमेंट की अपनी एक अलग ताकत होती है जो फैंस ने 18 साल तक दिखाई। तीसरी, नतीजों से ज्यादा जरूरी प्रोसेस पर भरोसा करना है, जैसा टीम मैनेजमेंट ने किया। और आखिरी बात, कि सही चीजें सही वक्त पर होती हैं, भले ही उस वक्त का इंतजार कितना ही लंबा क्यों ना हो। आरसीबी का 18 साल का इंतजार बेकार नहीं गया। शायद इसी लंबे इंतजार ने इस जीत को इतना मीठा और इतना यादगार बना दिया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इंतजार का समय कभी व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि यही वो समय है जिसमें एक शानदार कहानी लिखी जाती है। और जब वो कहानी पूरी होती है तो वो इतिहास बन जाती है।